हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती धाम ऑनलाइन क्लासेज। लास्ट लेक्चर में अपन ने रिडक्शन फॉर्मूला स्टार्ट किया था, उसके ऊपर अपन ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। ठीक है, उन्हीं क्वेश्चंस को अपन कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है अपना, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री tan 3 डिग्री अप टू tan 89 डिग्री। देखो, देखने में थोड़ा क्वेश्चन मुश्किल है, लेकिन अगर सॉल्व करने बैठेंगे बहुत सिंपल क्वेश्चन है। tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री अप टू कहां तक लेके जाना आपको? tan 89 डिग्री तक। ठीक है, अब देखो यहां से अगर अपन tan 90 माइनस थीटा tan 90 माइनस थीटा की वैल्यू निकालते हैं, वो किसके इक्वल बनेगा? cot थीटा के इक्वल बन जाएगा। देखो ये अपन ने देखा था tan पाई बाय 2 माइनस थीटा, कौन सा कोऑर्डिनेट बनेगा? सॉरी, चेंज हो जाएगा, चेंज होगा तो किसमें होगा? cot थीटा में होगा। ठीक है, अब यहां से अगर अपन इसको सिंपलीफाई करेंगे क्या बनेगा? ये आपका tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री। देखो ऐसे करके आगे tan 44 डिग्री भी आएगा कहीं ना कहीं, ये tan 44 डिग्री, इसके बाद में tan 45 डिग्री, देन इसके बाद में देखो ये tan 46 डिग्री। tan 46 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? cot 90 माइनस, अगर 46 लिखेंगे तो यहां पर क्या बन जाएगा? 44। ये आपका क्या बन जाएगा? cot 44 डिग्री बन जाएगा। अरे ये सुनो, tan 46 जो बनेगा वो cot 44 डिग्री इक्वल बन जाएगा। ऐसे ही आगे वाला cot 43 डिग्री, और ये आपका क्या बन जाएगा? cot 1 डिग्री। देखो tan 89 डिग्री किसके इक्वल बनेगा? cot 1 डिग्री इक्वल। ऐसे मैंने जो आपको बताया कि sin 20 डिग्री किसके इक्वल बनता है? cos 70 डिग्री के इक्वल। ऐसे ही sin 35 डिग्री किसके इक्वल बनेगा? cos 55 डिग्री इक्वल। अपन को क्या करना है? 90 में से उसको माइनस कर देना है। ऐसे ही tan 89 डिग्री निकालेंगे तो आपको क्या बन जाएगा? cot 1 डिग्री बन जाएगा। यहां तक क्लियर सभी को? अब देखो इक्वल्स टू, ये आपका बन रहा है tan 1 डिग्री into tan 2 डिग्री into tan 3 डिग्री अप टू ये आपका बनेगा tan 44 डिग्री into tan 45 डिग्री into, देखो cot 44 डिग्री को अपन क्या लिख सकते हैं? 1 by tan 44 डिग्री into इसके बाद में बनेगा tan 43 डिग्री into 1 by tan 42 डिग्री, और लास्ट में जाके कहीं ना कहीं tan 1 by 3 डिग्री बना होगा, 1 by tan 2 डिग्री बना होगा, और 1 by tan 1 डिग्री बना होगा। अरे क्लियर सभी को? देखो tan 1 डिग्री से tan 1 डिग्री कैंसिल आउट होगा, tan 2 डिग्री से tan 2 डिग्री कैंसिल आउट होगा, tan 3 डिग्री से tan 3 डिग्री कैंसिल आउट होगा। ऐसे ही अगर अपन आगे चलेंगे तो tan 44 भी आएगा कहीं, वो tan 44 से कैंसिल आउट होगा। इससे पहले tan 43 आएगा, वो भी कैंसिल आउट हो गया, ये भी कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, तो इससे पहले वाले tan 1 से लेके tan 44 डिग्री वाली जो टर्म्स हैं वो यहां पे नीचे किससे कैंसिल आउट हो रही है? tan 1 डिग्री से लेके tan 44 तक कैंसिल आउट हो रही है। यहां पर ओनली रिमेनिंग और एक टर्म बचेगी tan 45 डिग्री, और tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या बनती है? 1 बनता है। ये सुनो, तो आंसर क्या बनेगा इसका? 1 बन जाएगा। ठीक है, इसको नोट करो। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं, फटाफट नोट करो इसको। चलो देखो, एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। आपको दे रखा है इफ, नेक्स्ट एग्जांपल है, इफ secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू p, then find the value of tan theta in term of p, p की फॉर्म में आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखिए secant थीटा प्लस tan थीटा इक्वल्स टू क्या बन रखा है? ये p बन जाएगा। ऐसे ही अपन यहां से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे tan थीटा की। देखो अगर अपन बात करें कि एक अपन ने आइडेंटिटी पढ़ी थी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या बनता है?
सेकेंड स्क्वायर थीटा। और अगर अपन बात करें सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा की, तो इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो अगर मैं इससे फैक्टर बनाऊंगा तो एक तो बनेगा सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा, और एक बनेगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और इक्वल्स टू में ये 1 बन गया। देखो आपको सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा की वैल्यू क्या दे रखी है, p। तो अगर मैं यहां से सेकेंड थीटा माइनस tan थीटा की वैल्यू निकालता हूं तो ये आपका क्या बन जाएगा, देखो ये p बन गया तो 1 बाई p हो जाएगा। क्लियर है सभी को? देखो इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं और इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोल देता हूं। आपने फाइंड आउट तो क्या करना है, tan थीटा की वैल्यू। देखो इस इक्वेशन में से अगर मैं इस इक्वेशन को माइनस कर देता हूं, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन फर्स्ट अगर अपन करेंगे, इसको इसमें से माइनस करो। देखो यहां पर बनेगा सेकेंड थीटा प्लस tan थीटा, और इसमें से आपने माइनस कर दिया सेकेंड थीटा माइनस का tan थीटा, और ये इक्वल्स टू क्या बन रहा है, p माइनस का 1 बाय p बन जाएगा। क्लियर है सभी को? अब देखो यहां से tan थीटा से ये सेकेंड थीटा से ये सेकेंड थीटा कैंसिल आउट हुआ, tan थीटा माइनस माइनस प्लस क्या बनेगा, 2 tan थीटा बन गया। ये आपका 2 tan थीटा इक्वल्स टू बनेगा, देखो एलसीएम ले लो, यहां से p स्क्वायर माइनस 1 बाय p, तो tan थीटा इक्वल्स टू बनेगा p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2p। अरे क्लियर है सभी को? आपने tan थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, क्या बन जाएगा, tan थीटा इक्वल्स टू p स्क्वायर माइनस 1 बाय 2p बन जाएगा। देखो दोबारा समझो इसको, आपको दे क्या रखा है, if secant theta plus tan theta equals to p, then find the value of tan theta in terms of p। p की फॉर्म में आपने tan theta की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहां से देखो कैसे दिमाग में आएगा, अब secant theta plus tan theta, तो मैं क्या बनाने की कोशिश करूंगा, secant theta minus tan theta, तो या तो कैंसिल आउट हो जाएगा कुछ, या फिर माइनस करने से कुछ कैंसिल आउट होगा। कई बार प्लस करने से होता है कैंसिल आउट, कई बार माइनस करने से कैंसिल आउट होगा। क्लियर है सभी को? ठीक है। अब देखो यहां से मैंने ये आइडेंटिटी पढ़ रखी थी, थोड़ी देर पहले मैंने आइडेंटिटी देखी थी, 1 plus tan square theta equals to secant square theta। अगर मैं tan को साइन लेके जाता हूं तो secant square theta minus tan square theta क्या बनेगा, 1। देखो a square minus b square का फॉर्मूला यूज कर लिया मैंने, क्या बनेगा, secant theta minus tan theta, secant theta plus tan theta equals to क्या हो गया, 1। अगर मैं यहां से secant theta minus tan theta की वैल्यू निकालता हूं तो equals to क्या बन जाएगा, 1 by p बन जाएगा। और देखो इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूं, दोनों को ऐड करेंगे तो देखो क्या बनेगा, 2 minus 1, तो secant theta plus tan theta minus this, तो p minus 1 by p इक्वल्स टू क्या बन जाएगा आपका, 2 tan theta इक्वल्स टू p minus 1 by p, और सिंपलीफाई करने से क्या बनता है आपका, p square minus 1 upon 2p। ठीक है, क्लियर है सभी को? नोट करो इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन और करते हैं अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन। इफ sin x plus cosecant x equals to 2, नेक्स्ट एग्जांपल लिखो, इफ sin x plus cosecant x equals to 2, then find the value of sin की पावर nx plus cosecant की पावर nx, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, अब देखो अगर अपन यहां से इस sin x या फिर cos x की वैल्यू निकाल लेते हैं, देखो sin x या फिर cos x की वैल्यू निकाल देंगे, वो वाली वैल्यू अपन वहां पे पुट कर देंगे। इसको एक बार सिंपलीफाई करो, ये आपका बनेगा sin x प्लस 1 बाय sin x इक्वल्स टू 2। एलसीएम लो, देखो एलसीएम लेंगे तो ये बन रहा आपका sin x, यहां पे बनेगा sin स्क्वायर x प्लस 1 इक्वल्स टू 2, तो ये बन रहा है sin स्क्वायर x माइनस 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, ऐसे बन जाएगा। तो यहां से sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर अपन निकालेंगे, देखो यहां पर sin स्क्वायर x माइनस का 2 sin x प्लस का 1, तो sin x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये कब पॉसिबल है, जब ये वाली वैल्यू क्या बन जाए, 0 के इक्वल बन जाए। 0 के इक्वल पुट कर दिया तो sin x की वैल्यू क्या आ गई, 1, तो x इक्वल्स टू आपका क्या बनेगा, पाई बाय 2 या फिर 90 डिग्री बन जाएगा। और ये अपन
वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं, x की वैल्यू 90 डिग्री आ गई, अपनी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, sin 90 डिग्री की होल पावर n प्लस 1 बाय sin 90 डिग्री की होल पावर n। अरे बात तो एक ही है, sin देखो ये एक ही बात होती है, चाहे आप sin x की पावर n लिखो, sin x की होल पावर n लिखो, या फिर sin nx ऐसा लिखो, दोनों एक ही बात है, ठीक है। लेकिन वो नोट इक्वल टू बनेगा sin x की पावर n। देखो ये तीनों क्या है, ये दोनों एक ही टर्म है और ये अलग है। यहां पे मैंने इनपुट की पावर किया है, यहां पे मैंने आउटपुट की पावर, फंक्शन की पावर n किया है और यहां पे फंक्शन की पावर n किया है। इट मींस sin की पावर nx ये इक्वल टू बनता है sin x की होल पावर n। यही तो मैंने यहां पे किया है, sin 90 डिग्री की होल पावर n प्लस 1 बाय sin 90 डिग्री की होल पावर n। sin 90 डिग्री क्या बन जाएगा, 1 की पावर n बनेगा प्लस 1 बाय 1 की पावर n इक्वल टू क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू ये 2 बन जाएगा। क्लियर है सभी को? ठीक है, नोट करो इस वाले क्वेश्चन को। इसके बाद में अपन एक क्वेश्चन और करते हैं फटाफट। चलिए एक एग्जांपल और करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिखो आप, आपको दे रखा है कि tan थीटा इक्वल्स टू √3/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ tan थीटा इक्वल्स टू √3/2, then find the value of 1 plus 2 1 minus cos theta plus 3 into 1 minus cos theta का होल स्क्वायर प्लस 4 into 1 minus cos theta का होल क्यूब अप टू इंफिनिटी। इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। आप एक बार ट्राई करो इसको कैसे अपना निकालेंगे। ठीक है, देखो अपन वैसे तो आगे पढ़ेंगे, सीक्वेंट एंड सीरीज पढ़ेंगे, तो वहां से ये एक एजीपी बनती है, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी। ठीक है, यहाँ पे समांतरीय एंड गुणोत्तर श्रेणी बनती है, तो पहले इसको अपन सिंपलीफाई करेंगे। ठीक है, ये बात नोट कर लिया होगा आपने, या फिर यहीं पे इसको सिंपलीफाई कर देते हैं। ठीक है, अब देखो 1 + 2 1 माइनस का cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। अगर यहां से 1 माइनस cos थीटा को मैं एक बार के लिए t पुट कर देता हूं, एक बार के लिए मैंने क्या कर दिया, लेट 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस cos थीटा इक्वल्स टू t। ठीक है, तो यहां से आपके पास में ये बनता है 1 + 2t + 3t² + 4t³ अप टू कहां तक बनेगा, ये इंफिनिटी तक, और इसको मैं s इंफिनिटी बोल देता हूं। ये s इंफिनिटी का मतलब क्या हुआ, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स। ठीक है, अनंत पदों का जो योग है उसको मैंने s इंफिनिटी से रिप्रेजेंट कर दिया। देखो ये एक समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी है, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी कौन सी होती है, ठीक है, या फिर इसको मैं ओनली ऐसे बोल देता हूं, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी क्या होती है, जिसमें समांतर श्रेणी एंड गुणोत्तर श्रेणी एक साथ में चलती है। ठीक है, उसका एक फिक्स मेथड होता है, कैसे अपन इसको निकालते हैं। देखो जो भी आपका गुणोत्तर माध्य होता है या फिर कॉमन रेशियो होता है, उस कॉमन रेशियो से अपन क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो कॉमन रेशियो क्या बना था t, तो इसको मैं t * s इक्वल्स टू यहां पे 1 + t + 2t² + 3t³ अप टू कहां तक, इंफिनिटी, ऐसा कर देंगे। अब देखो मैंने यहां पे 1 को t के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 2t को t के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया, 3t² को t के साथ में मल्टीप्लाई करके लिख दिया। अरे बात क्लियर है, ठीक है। लेकिन मैंने यहां पे एक स्पेस छोड़ी है, ठीक है, एक स्पेस क्यों छोड़ा मैंने, क्योंकि अपन जब इसको माइनस करेंगे तो आपको आसानी होगी कि t के साथ में t को माइनस करना है, t² को t² के साथ में माइनस करना है, t³ को t³ के साथ में माइनस करना है। ठीक है, अब मैं इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं, ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इक्वेशन फर्स्ट में से आपने इक्वेशन 2 को माइनस किया, तो देखो आपका क्या बनेगा, s माइनस ts इक्वल्स टू, इसको माइनस करो 1 + t + t² प्लस ये आपका बनेगा t³ अप टू कहां तक, इंफिनिटी तक। अब देखो ये जो समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी थी, कौन सी, अर्थमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन थी, उसको आपने किसमें चेंज कर दिया,
ओनली जीपी के अंदर, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के अंदर इसको चेंज कर दिया, जिसका कॉमन रेशियो क्या आ रहा है, टी आ रहा है। और ये कौन सी है, इनफाइनाइट जीपी है, ठीक है। इनफाइनाइट जीपी के समेशन का फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस r, ठीक है। देखो ये आपने पढ़ा नहीं है अभी, तो आगे अपन जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ेंगे उसमें आएगा। ये वाली चीज यहाँ पे थोड़ी यूज हो रही है, तो इतना समझ में नहीं आया कि ये सर फॉर्मूला कहां से आया। फॉर्मूला अभी के लिए आप याद रखो कहां से आया, जब अपन वो वाला चैप्टर पढ़ेंगे तब मैं आपको डिटेल से क्लियर करूंगा, ठीक है। अब देखो यहां से मैंने s कॉमन लिया, तो ये आपका 1 माइनस t बन गया होगा, और इसका फॉर्मूला बनता है a अपॉन, a क्या होता है, a होता है s इन, a होता है इसका फर्स्ट टर्म एंड r होता है कॉमन रेशियो, तो a अपॉन ये आपका 1 माइनस का r बन जाएगा, ठीक है। अब देखो यहां से अगर मैं s निकालता हूं तो s की वैल्यू क्या बन गई होगी, 1 अपॉन 1 माइनस t का होल स्क्वायर। ये इसका समेशन आ गया, ठीक है। ये समेशन ही तो आपने फाइंड आउट करना है, s की वैल्यू तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन पहले आपको यहां पे t की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। देखो ये आपने नोट कर लिया होगा, ये s जो है वो आपके पास में क्या आ गया, s इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 माइनस t का होल स्क्वायर, और t आपने किसको पुट किया था, t इक्वल्स टू 1 माइनस का cos थीटा। ये वाली वैल्यू आप यहां पे पुट कर दो, तो s की वैल्यू क्या बनेगी, देखो s इक्वल्स टू 1 बाय 1 माइनस t वैल्यू पुट करेंगे 1 प्लस ये आपका cos थीटा, ऐसे बन जाएगा इसका होल स्क्वायर। 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, इक्वल्स टू क्या बन रहा है, 1 बाय cos स्क्वायर थीटा, और इक्वल्स टू क्या बन रहा है, सेकंड स्क्वायर थीटा। तो अपन यहां से क्या करते हैं, पहले सेकंड की वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो आपके पास में फॉर्मूला होता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू बनता है सेकंड स्क्वायर थीटा, और s की वैल्यू सेकंड स्क्वायर थीटा के इक्वल ही तो है, तो यहां से अगर मैं सेकंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर मतलब है आपका रूट 3 बाय 2 का होल स्क्वायर, तो 1 प्लस 3 बाय 2 इक्वल्स टू कितना बन गया, 5 बाय 2 बन गया। सेकंड स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी, तो यहां से s इक्वल्स टू क्या बन गया, 3 बाय 2। अरे ये सोनू, यही तो आपने फाइंड आउट करना था, ठीक है। देखो इसमें इंपॉर्टेंट चीज है, एक तो क्या है, एजीपी। एजीपी होती है अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, समांतरीय गुणोत्तर श्रेणी, ठीक है। ये एक नई चीज है, जब अपन प्रोग्रेशन पढ़ेंगे, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ेंगे, उस टाइम पे अपन इसको डिटेल से देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अपन। एक अपन ने देखा है एस इन्फिनिटी, ठीक है, सम ऑफ इनफाइनाइट जीपी, इनफाइनाइट अनंत पदों वाली गुणोत्तर श्रेणी का योग होता है a अपॉन 1 माइनस r, जहां पे a तो हो गया फर्स्ट टर्म, a तो हो गया फर्स्ट टर्म एंड r है कॉमन रेशियो या फिर गुणोत्तर माध्य, ठीक है। ये दो चीजें इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो यहां पे थोड़ी एक्स्ट्रा काम आने वाली है या फिर काम आई है, ठीक है। इसको आप नोट करो, इसके बाद में कोई डाउट है तो पूछो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना और करते हैं, डाउट है किसी को इसमें, अच्छा क्वेश्चन ये वाला, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। देखो क्वेश्चन ही क्वेश्चन चलेंगे वैसे आज वाली क्लास में, तो
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ थीटा बिलोंग्स टू, आपको दे रखा है 0 to पाई एंड 81 की पावर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 81 की पावर कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30, then the possible values of theta is and r। क्या बताया था आपको, यदि थीटा की वैल्यू 0 से लेकर पाई के बीच में एंड ये आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई इक्वेशन दे रखी है 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस 81 की पावर cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30, देन द पॉसिबल वैल्यू ऑफ थीटा। तो थीटा की संभावित मान क्या होंगे, ये ऑप्शन में आपको दे रखा है। मैं फर्स्ट ऑप्शन दे रखा आपको 30 डिग्री, थर्ड सेकंड दे रखा है 60 डिग्री एंड थर्ड आपको दे रखा है 120 डिग्री एंड फोर्थ आपको दे रखा है 150 डिग्री। ठीक है, ये आपको 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। इन 4 ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर देना है। देखो समझो इस वाले क्वेश्चन को कैसे अपने स्टार्ट करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी आपकी थीटा की वैल्यू आएगी वो 0 से लेके पाई के बीच में ही लाई करनी चाहिए। ठीक है, अब देखो यहां से ये 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा बन गया, या तो आप cos स्क्वायर थीटा को sin स्क्वायर में चेंज कर दो या फिर sin स्क्वायर को cos स्क्वायर थीटा में चेंज कर दो। यहां से मैं cos को चेंज कर देता हूं 1 माइनस का sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये आपका बन गया होगा 30। अब देखो यहां से 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा प्लस ये 81 अपॉन 81 की पावर, इसको मैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 30 ऐसा लिख सकता हूं। देखो कैसे, ये आपका 81 को ऊपर लेके जाऊंगा तो पावर 1 में से माइनस कर देंगे। अब देखो यहां से ये जो टर्म बन रही है वही तो आपकी नीचे बन रही है, तो मैं क्या करता हूं, लेट 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू t, ये एज्यूम कर लेता हूं, लेट 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू ये आपको t दे रखा है। ठीक है, अगर t दे क्या रखा है ये मैंने मान लिया, ये वाली वैल्यू हम पुट करो तो t प्लस 81 बाय t इक्वल्स टू क्या बनेगा 30। यहां से t के अंदर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, सिंपलीफाई करो उसको, देखो ये बनेगा t स्क्वायर माइनस का 30t प्लस 81 इक्वल्स टू क्या बन रहा है 0। ठीक है, अब देखो यहां से क्या फैक्टर बन रहा है इसके, एक तो 27 into 3, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं t स्क्वायर माइनस का 27t माइनस का 3t प्लस 81 इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहां से कॉमन लिया मैंने, देखो t कॉमन लिया तो t माइनस 27 बनेगा, माइनस 3 कॉमन लिया तो t माइनस ये भी 27 बनेगा इक्वल्स टू 0। यहां से t माइनस 1 तो 27 बन रहा है, 8t माइनस 3 इक्वल्स टू 0। आपके पास में t की वैल्यू आ गई 3 एंड 27 ऐसे आ गया होगा। अब देखो यहां से आपने t इसको पुट किया था 81 sin स्क्वायर थीटा, तो यहां से एक बार तो अपन क्या पुट करते हैं, 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा को एक बार के लिए 3 पुट कर देते हैं एंड एक बार अपन 81 की पावर sin स्क्वायर थीटा को 27 पुट कर देते हैं। क्लियर है सभी को। अब देखो 81 को अपन अगर 3 की पावर में लिखेंगे तो ये आपका क्या बनेगा, 3 की पावर 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 की पावर 1, बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, तो यहां से 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो गया, ये आपका 1 बनेगा, तो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं। और ये इक्वल्स टू क्या बनेगा, sin स्क्वायर आपका π/6 30 डिग्री बन रहा है। अब देखो एक अपन आगे इस चैप्टर से थोड़ा सा आगे और पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, वहां पे जनरल सॉल्यूशन आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन आएगा क्या, sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, इसका जनरल सॉल्यूशन बनता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं थीटा की वैल्यू निकालता हूं sin थीटा, ये कौन सा एक्सप्रेशन बन गया, देखो sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू sin स्क्वायर अल्फा, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस ये आपका π/6 ऐसे बन गया होगा। ठीक है, अब यहां से जो n बनता है वो बिलोंग्स टू i बनता है, i की वैल्यू अपन यहां पे पुट कर
कर देंगे। देखो n की जगह अगर मैं 0 पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, ये पाई बाई 6 प्लस माइनस बनेगी। एक अगर मैं 1 पुट करता हूं तो पाई माइनस पाई बाई 6, पाई माइनस पाई बाई 6 क्या बनेगा, 5 पाई बाई 6 बन जाएगा। ठीक है, देखो ये आपका 30 डिग्री बन रहा है, 5 into 30 कितना हो गया, 150 डिग्री। मतलब यहां से आपका 30 डिग्री भी इसका आंसर है, बिल्कुल सही है। ये भी तो आपका ऑप्शन आ रहा है। देखो जनरल सॉल्यूशन क्या बनता है, ऐसे बहुत सारी वैल्यू पॉसिबल है जो थीटा की वैल्यू क्या देती हैं, सॉरी ऐसे बहुत सारे एंगल हैं जो 1/2 वैल्यू देती है साइन के अंदर। तो आपको हर एक वैल्यू, हर एक एंगल वहां से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। आपको ऐसे आइडिया लगाना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन कौन से वो एंगल बनेंगे, इसलिए अपन क्या करते हैं, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। और जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू sin स्क्वायर अल्फा से। इसका जनरल सॉल्यूशन थीटा इक्वल टू n पाई प्लस माइनस का अल्फा ऐसे बन गया होगा। और n बिलोंग्स टू r, n बिलोंग्स टू i, n की वैल्यू क्या पुट कर दी मैंने यहां पे 0। अगर 0 पुट करेंगे तो थीटा इक्वल्स टू अल्फा प्लस माइनस का अल्फा, लेकिन माइनस वाली वैल्यू तो यहां पे गिवन ही नहीं है, ओनली अपन कौन सी लेंगे, प्लस वाली लेंगे। तो यहां पे अल्फा की वैल्यू पाई बाई 6, तो एक तो पाई बाई 6 बन जाएगा। एक यहां पे 1 पुट करते हैं, 1 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, देखो पाई प्लस माइनस पाई बाई 6 प्लस लेंगे तो 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6 कितना बनेगा, 210, 210। ठीक है, एंड माइनस करने से 5 पाई बाई 6, तो 5 into 30 150 डिग्री। और मैक्सिमम एंगल आपको क्या दे रखा है, 150 डिग्री। तो यहां से एक एंगल तो आएगा 30, एक है 150 डिग्री। ये तो कहां से आ गया आपका, ये तो फर्स्ट वाले से ही सॉल्यूशन आ गया। आगे अपन यहां से सॉल्यूशन और निकाल लेते हैं। देखो कि आपका क्या बनेगा, 3 की पावर 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 की पावर, ये आपका 3 बन गया होगा। यहां से 4 sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 3 बनेगा, और इसको मैं sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू √3/2 का होल स्क्वायर, या फिर sin स्क्वायर पाई बाय 3। देखो ये भी तो आपका वही वाला सॉल्यूशन बन रहा है। यहां से भी अपन क्या निकाल देते हैं, थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू 3 पाई बाय 3, और n बिलोंग्स टू क्या बन जाएगा, i बन जाएगा। यहां से देखो n की वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, पाई बाय 3 प्लस माइनस का पाई बाय 3 बनेगा। लेकिन नेगेटिव में तो आपको ऑप्शन ही नहीं दे रखा, अपन पॉजिटिव वाला ले लेते हैं। इसके बाद में अगर मैं n की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, पाई प्लस करेंगे पाई बाय 3 के साथ में तो कितना बनेगा, 4 पाई बाय 3, और 4 पाई बाय 3 कितना बनता है, 60 into 4 240 डिग्री। ठीक है, 240 यहां पे नहीं दे रखा, तो इसका मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 अगर अपन करते हैं तो पाई माइनस कितना बनेगा, 2 पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3 कितना बनता है, 2 पाई बाय 3 आपका कितना बन जाएगा, 120 डिग्री, ये 2 पाई बाय 3। ठीक है, अब देखो आप बोलोगे सर आपने n की वैल्यू 0 और 1 की पुट की, क्योंकि आगे वैल्यू जब अपन पुट करते चलेंगे तो वो तो ऑप्शन के अंदर तो वैल्यू उसकी क्या होती रहेगी, इंक्रीज होती रहेगी। आपको ऑप्शन के अंदर देखिए 150 से आगे वाला जब वैल्यू आएगी वहीं पे आपको क्या कर देना है, लेफ्ट कर देना है। इट मींस जब अपन क्या करते हैं 1 पुट कर रहे हैं तो ही उसकी वैल्यू क्या आ रही है, ज्यादा, तो 2 पुट करेंगे तो डेफिनेटली क्या आएगी, ज्यादा आएगी। तो यहां से थीटा की वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 3 आ रही है, और 2 पाई बाय 3, पाई बाय 3 तो क्या बन गया 60 डिग्री, एंड 2 पाई बाय 3 क्या बन जाएगा 120 डिग्री। अरे क्लियर है सभी को, ठीक है। तो ये चारों ऑप्शन आपके यहां पे सही है। ये एक आपका मल्टीपल चॉइस वाला क्वेश्चन हो गया, एक से अधिक ऑप्शंस वाला ये क्वेश्चन हो गया। सही एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू पे ये इंपॉर्टेंट तो इतना है नहीं, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट जो है वो कहीं ना कहीं काम आ सकता है। ठीक है, चलो नोट करो इसको, कोई डाउट है तो पूछो फटाफट। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन अपन करते हैं, इफ tan theta plus sin theta equals to m and tan theta minus sin theta equals to n, then find the relation between m and n के बीच। देखो क्या आपको दिया है, if tan theta plus sin theta equals to m and tan theta minus sin theta equals to n, then find the relation between m और n। यदि tan theta और sin theta की वैल्यू m के इक्वल दे रखी, tan theta minus tan theta plus sin theta की वैल्यू m के इक्वल, tan theta minus sin theta की वैल्यू n के इक्वल, तो आपने m और n के बीच में रिलेशन फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखो यहां से अगर मैं वैल्यू फाइंड आउट करता हूं तो ये आपका क्या बन रखा होगा, ये अपन यहां पे एक बार देख लेते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया, इसका होल स्क्वायर m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकाली मैंने। m स्क्वायर माइनस अगर n स्क्वायर निकालेंगे ये आपका क्या बनेगा, tan थीटा प्लस sin थीटा का होल स्क्वायर माइनस tan थीटा माइनस sin थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपका m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर मैंने निकाला। इट मींस आपने क्वेश्चन में क्या बोला कि m और n में ही रिलेशन निकालना है। इट मींस यहां से आपने थीटा को रिमूव करना है। ठीक है, थीटा को रिमूव अपन कैसे करेंगे ये देखना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कोई दूसरा मेथड आया होगा, आप उस वाले मेथड से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो बस ये है कि आपको देखते ही कौन सा मेथड दिमाग में आ रहा है, कौन सा फॉर्मूला, कौन सी चीज आपके दिमाग में आ रही है, आप वही एक बार अप्लाई कर दो तो वहां से कुछ ना कुछ आपका रिमूव हो जाएगा। देखो यहां से अगर मैं m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो क्या बनेगा, ये आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा ऐसे बन गया होगा। माइनस देखो ये अंदर बन रहा आपका tan स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा माइनस का 2 tan थीटा इनटू sin थीटा ऐसे बन जाएगा। ठीक है, देखो इक्वल्स टू m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यहां से ओपन कर देते हैं इसको, tan थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा माइनस का tan स्क्वायर थीटा माइनस से sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा इनटू sin थीटा। इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे देखो tan स्क्वायर थीटा से tan स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ, sin स्क्वायर थीटा से sin स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हुआ और ये दोनों टर्म्स क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर इक्वल्स टू ये आपका बन रहा है 4 tan थीटा इनटू sin थीटा। ठीक है, अब देखो यहां से आपने क्या करना है, tan थीटा और इनटू sin थीटा की वैल्यू और निकालनी है। tan थीटा इनटू sin थीटा की वैल्यू अपन कैसे निकालेंगे ये अपन और चेक कर लेते हैं। हाँ देखो कैसे अपन यहां से निकालेंगे इसकी वैल्यू। अगर मैं यहां से इसको सिंपलीफाई करता हूं, m इंटू n की वैल्यू को निकाल लेता हूं। देखो अगर मैं m इंटू n की वैल्यू निकालता हूं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या बनेगा, ये आपका tan थीटा प्लस sin थीटा और इनटू में tan थीटा माइनस का sin थीटा ऐसे बन जाएगा। ये a प्लस b इनटू a माइनस a, हाँ बिल्कुल a माइनस b बन रहा है तो a स्क्वायर माइनस से b स्क्वायर बन जाएगा। तो n इंटू n इक्वल्स टू बनेगा tan स्क्वायर थीटा माइनस से sin स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा। देखो tan स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा और ये माइनस में ये आपका sin स्क्वायर थीटा बन गया होगा। यहां से देखो मैंने क्या किया, sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, यहां से मैंने sin स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया ऊपर से और ये बन जाएगा 1 बाय cos स्क्वायर थीटा माइनस का 1 ऐसे बन गया होगा। देखो m इंटू n इक्वल्स टू बनेगा sin स्क्वायर थीटा और यहां पे बन रहा है 1 माइनस का cos स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा ऐसे बन गया होगा। इक्वल्स टू ये बन रहा है sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा इनटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या बन जाएगी, sin स्क्वायर थीटा ऐसे बन जाएगा। अब देखो आपने, हाँ इसको मैं क्या लिख सकता हूं, sin स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा को tan स्क्वायर थीटा, ये tan स्क्वायर थीटा इनटू sin स्क्वायर
थीटा, ऐसे बन गया होगा। अब देखो आपने तो tan थीटा इनटू sin थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो इन दोनों को मैं क्या ले लेता हूं, वो साइड रूट ले लेता हूं। अगर रूट लेंगे तो रूट m इनटू n इक्वल्स टू किसके इक्वल आ रहा है, tan थीटा इनटू sin थीटा, इसके इक्वल आ रहा है। और ये वाली वैल्यू यहां पे पुट कर दो, तो आपके पास में रिलेशन क्या आ गया, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर 4 इनटू रूट ऑफ m इनटू n। कई बार जो है ये रिलेशन आपको प्रूव भी करवा सकता है, एंड आपको कई बार ऑप्शंस के अंदर ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसे ऑप्शन दे रखे होंगे, कई बार आपको m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दे रखा होगा, कई बार आपको m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर दे रखा होगा, यहां पे 4 की जगह 2 दे रखा होगा। बस आपको ये है कि आप लोग सर हमें स्टार्ट कैसे करना है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपने स्टार्ट करना है। ऑप्शन आपको इसी फॉर्म में दे रखे होंगे, m स्क्वायर माइनस का n स्क्वायर, यहां पे 4 की जगह 2 दे रखा होगा, कई बार ओनली 1 रूट ऑफ m into n दे रखा होगा, या फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर दे रखा होगा। इट मींस आपके दिमाग में ऑप्शन देख के ये क्लियरिटी आ जाती है कि या तो m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर से आंसर आएगा, या फिर m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर से आएगा। वहीं से अपन इसको स्टार्ट करना, सॉरी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, नोट करो इसको। इसके बाद में एक क्वेश्चन और करते हैं अपन। फटाफट नोट करो इसको। चलो ये क्वेश्चन हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन। इफ साइन स्क्वायर, इफ साइन की पावर 4x by 2 plus cos की पावर 4x by 3 equals to 1 by 5, then यह क्वेश्चन दे रखा है, if sin की पावर 4x upon 2 plus cos की पावर 4x upon 3 equals to 1 by 5, तो फिर इन ऑप्शन में से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है tan square x equals to 2 by 3, सेकंड ऑप्शन आपको दे रखा है tan square x equals to 1 by 3, थर्ड ऑप्शन आपको दे रखा है sin की पावर 8x by 8 प्लस cos की पावर 8x by 27 equals to 1 by 25, और फोर्थ ऑप्शन आपको दे रखा है sin की पावर 8x upon 8 प्लस cos की पावर 8x upon 27 equals to 2 by 1 by 25। देखो ऑप्शन से आपको ये आइडिया लग रहा है कि ओवरऑल आपका टारगेट क्या है, एक तो tan स्क्वायर x की वैल्यू निकालना। जब आपके पास में tan स्क्वायर x की वैल्यू आ जाएगी तो इन दोनों ऑप्शन को अपन कंपेयर कर सकते हैं। एक आपका टारगेट है sin की पावर 8x upon 8 प्लस cot 8x by cos 8x की पावर 8 by 27। ठीक है, इसकी वैल्यू आपने निकालना टारगेट है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, साइन और कोस दे रखा है, तो मैं क्या करूंगा, देखो इसको अपन एक ही वेरिएबल की अगर फॉर्म में चेंज करेंगे तो आसान होगा क्वेश्चन को सिंपलीफाई करना। या तो आप कोस को साइन में चेंज कर दो, या फिर साइन को कोस में चेंज कर दो। देखो अगर मैं यहां से साइन की पावर 4x by 2 प्लस कोस को चेंज करता हूं, देखो ये आपका cos स्क्वायर x की पावर 2 ऐसे लिख दूंगा, और इस cos स्क्वायर को अपन क्या लिख सकते हैं 1 माइनस
sin स्क्वायर x की पावर 2/3 इक्वल्स टू आपका क्या बन जाएगा 1/5 बन जाएगा। अब देखो सिंपलीफाई करो इसको, ये sin की पावर 4x/2 प्लस यहां पे आपका बनेगा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस sin की पावर 4x/3 और इक्वल्स टू 1/5 ऐसे बन जाएगा। एलसीएम ले लो, देखो ये 3 से मल्टीप्लाई हुआ, 3 की पावर 3 into sin की पावर 4x प्लस ये 2 मल्टीप्लाई हुआ तो 2 माइनस 4 into sin स्क्वायर x प्लस 2 into sin की पावर 4x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1/5। एक बार और क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो, ये बन रहा है 3 sin की पावर 4x प्लस 2 sin की पावर 4x, 2 प्लस 3 कितना बन गया 5 और ये वाला 5 मल्टीप्लाई हुआ तो 25 sin की पावर 4x। यहां पे sin स्क्वायर के साथ में 5 मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस का ये 20 sin स्क्वायर x हो गया, फिर ये 5 2 के साथ में मल्टीप्लाई हुआ फिर आपका प्लस का 10 और 6 इस साइड मल्टीप्लाई होके इस साइड आएगा तो इक्वल्स टू क्या बन गया होगा 0। देखो थोड़ी कैलकुलेशन है तो आप मैंने डायरेक्ट किया इसको, आप एक स्टेप और बढ़ा के कर सकते हो, पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो फिर उसको ट्रांसफर कर दो। मैंने दोनों स्टेप को एक साथ में यहां पे सिंपलीफाई कर दिया है, टाइम वेस्ट करने का कोई मतलब है नहीं। तो यहां से देखो ये आपका बना 25 sin की पावर 4x माइनस 20 sin स्क्वायर x प्लस ये आपका क्या बन गया होगा 4 बन गया होगा। अब देखो यहां से 25 into 4 क्या बन गया 100 बन गया और आपने फैक्टराइज करके क्या बनाना है 20 बनाना है, मतलब मल्टीप्लाई ऐसी दो टर्म्स आपने फाइंड आउट करनी है जिनको मल्टीप्लाई करने से क्या आना चाहिए 20 सॉरी मल्टीप्लाई करने से 100 और दोनों को ऐड करने से क्या आना चाहिए माइनस का 20 आना चाहिए। तो यहां से देखो आपको आइडिया लग रहा है कि क्या बन रखा होगा 25 sin की पावर 4x माइनस का 10 sin स्क्वायर x और माइनस का 10 sin स्क्वायर x प्लस 4 इक्वल्स टू ये 0 बना होगा। देखो अगर इन दोनों को अगर अपन ऐड करते हैं तो माइनस का 20 sin स्क्वायर x बनता है और अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 100 sin की पावर 4x बनता है। इन दोनों में से कॉमन ले लो, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है देखो, एक तो कॉमन आ रहा है 5 और एक आ रहा है sin स्क्वायर x। यहां से अगर मैं 5 कॉमन लेता हूं तो 25 में से 5 कॉमन लिया 5 रहेगा और sin की पावर 4x में से sin स्क्वायर कॉमन लेंगे तो ये आपका sin स्क्वायर x बन जाएगा, माइनस 10 में से 5 कॉमन लिया ये 2 और sin स्क्वायर x को आपने बाहर कॉमन ले लिया एंड माइनस यहां से भी मैंने 2 कॉमन लिया, क्या बन रहा है 5 sin स्क्वायर x और माइनस का 2 इक्वल्स टू 0। एक फैक्टर बन रहा है आपका 5 sin स्क्वायर x माइनस 2। देखो दूसरा फैक्टर भी क्या बनेगा 5 sin स्क्वायर x माइनस 2 तो इसका होल स्क्वायर कर देते हैं, ये इक्वल्स टू आपका क्या बन गया होगा 0 बन गया होगा। देखो यहां से आपके पास में वैल्यू क्या आ गई 5 sin स्क्वायर x इक्वल्स टू 2 तो sin स्क्वायर x की वैल्यू आपके पास में बन गई होगी क्या 2/5 बन गई होगी। ये सोनू अब देखो यहां से sin स्क्वायर x की वैल्यू आ गई, अगर मैं cos स्क्वायर की वैल्यू निकालता हूं तो 1 प्लस 1 माइनस cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या बनता है sin स्क्वायर x और अगर मैं cos स्क्वायर निकालूंगा तो cos स्क्वायर x इक्वल्स टू क्या बन जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर x बन जाएगा तो इक्वल्स टू 1 माइनस 2/5 इक्वल्स टू कितना बनेगा 3/5। और देखो फर्स्ट ऑप्शन आपने क्या निकालना है tan स्क्वायर x और इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर देता हूं ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई, इक्वेशन नंबर 2 फर्स्ट को मैंने डिवाइड कर दिया सेकंड से तो क्या बनेगा sin स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x और इक्वल्स टू 2/5 अपॉन 3/5 बन गया होगा। देखो sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x तो आपका बन रहा है tan स्क्वायर x और इक्वल्स टू 5 से 5 कैंसिल आउट हुआ और ये आपका क्या बनेगा tan स्क्वायर x की वैल्यू आ गई आपके पास में 2/3। तो फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा ऑप्शन सही हो गया फर्स्ट वाला ऑप्शन सही हो गया। इसके बाद में देखो आपने किसकी वैल्यू निकालनी है sin की पावर 8x, मतलब देखो इधर जो आपका LHS है दोनों के अंदर क्या आ रहा है सेम आ रहा है, बस आपको ये चेक करना है कि दिस एंड दिस में से कौन सा ऑप्शन है करेक्ट आ रहा है। तो यहां से सबसे पहले अपन क्या करते हैं sin की पावर 8x की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। यहां पे देखो अगर मैं इसको ऐसा लिख देता हूं देखो sin स्क्वायर x का होल पावर 4/8 प्लस ये आपका बनेगा cos स्क्वायर x का पावर 4/27। एक ही बात है क्योंकि देखो स्क्वायर की पावर 4 करेंगे 8 बन जाएगा, स्क्वायर की पावर 4 करेंगे तो 8 बन जाएगा।
चाहे आप ऐसा लिखो या फिर ऐसा लिखो, बात तो एक ही है। मैं ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि देखो आपके पास में sin स्क्वायर x की वैल्यू यहां से आ गई है और cos स्क्वायर x की वैल्यू भी आपके पास में यहां पे आ गई है। दोनों वैल्यू अपन क्या यहां पे पुट कर देते हैं। देखो sin स्क्वायर x की अगर वैल्यू पुट करेंगे क्या बन रहा है 2/5, तो ये आपका बनेगा 2/5 की होल पावर 4/8 फिर प्लस cos स्क्वायर x की वैल्यू आपको दे रखी है क्या 3/5 की होल पावर 4 ये कितना बनेगा 27 बन जाएगा। देखो इक्वल्स टू सिंपलीफाई करो, 2 की पावर 4 कितना बनेगा 16/5 की पावर 4 कितना बनेगा, देखो 5 की पावर 2 25 into 25 कितना बनेगा 625 हो गया। फिर प्लस 3 की पावर 4 कितना बनेगा 9 into 9 81/625। इसके साथ में मल्टीप्लाई में क्या आएगा 8 और इसके साथ में मल्टीप्लाई में आएगा 27। सिंपलीफाई कर दो, देखो ये 3 के साथ में कैंसिल आउट हो रहा है और ये भी तो 3 के साथ में कैंसिल आउट हो रहा है। तो यहां से 3 + 3 कितना बनेगा 6/625। अरे नहीं, ये तो यहां पे क्या बन रहा है 8 into 16, यहां पे तो 2 बन रहा है और यहां पे 3 बन रहा है। तो देखो ये आपका बनेगा 3 + 2 5 बन गया होगा, तो 5/625 5 के साथ में अगर कैंसिल आउट करेंगे कितना बनेगा 1/25। देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है, एक तो 1/25 कहां पे आ रहा है, यहां पे 2/25 आ रहा है। मींस कौन सा ऑप्शन आपका सही रहा होगा, थर्ड ऑप्शन सही रहा होगा। ठीक है, देखो ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी आईआईटी एडवांस लेवल का क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। दोनों के अंदर मल्टीपल, पहले वाला क्वेश्चन जो था वो भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन था और ये वाला भी मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस जो अपन ने अभी पढ़ा है एप्लीकेशंस जो है अपन कैसे अप्लाई करते हैं उसके ऊपर अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। एक दो क्वेश्चन और बाकी, इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर में अपन स्टार्ट करेंगे कंपाउंड एंगल या फिर मल्टीपल एंड हाफ एंगल। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू।